अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। पाकिस्तान का मसला क्या है? हुकूमत का दावा है कि इस वक्त महंगाई कम हो चुकी है, अमन वापस लौट रहा है, अरबों डॉलर की सरमायाकारी आने को है, अमरीकी अरबपति शहर में घूम रहा है, मुल्क में इजहार राय की आज़ादी है और आईन और कानून पर मुकम्मल अमल दरामद किया जा रहा है। और ये दावे हम रोजाना की बुनियाद पर सुनते चले जा रहे हैं, मगर हुकूमती दावों के बरक्स माहौल कुछ और ही दिखाई दे रहा है। साफ दिखाई दे रहा है कि इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला इमरान खान है, और इमरान खान शायद इतना बड़ा मसला है कि हुकूमत इस मसले के सामने बिल्कुल बेबस हो चुकी है। इमरान खान नामी इस मसले से निपटने के लिए आइन को तोड़ा गया, यानी दोनों सूबों की असम्बलियां तहलील होने के बाद 90 दिन के अंदर जो इलेक्शंस करवाने थे वो नहीं करवाए गए। पार्टी पर पाबंदी लगाने की कोशिशें की गई, बल्ले का निशान छीना गया, फॉर्म 47 इजाद करना पड़ा, कानून साजी के जरिए इदारों को कमजोर किया गया। लेकिन अब भी इमरान खान का जो सियासी मसला इस हुकूमत के सामने खड़ा है वो हल होने का नाम नहीं ले रहा। क्या तमाम लोगों की जबानबंदी करने से महंगाई कम हो जाएगी? क्या इस मुल्क के बच्चों को जेल में डालने से यह हुकूमत मकबूल हो जाएगी? जब इमरान खान ने मुज़ाकरात कॉल ऑफ किए तो अब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि पीटीआई की मुज़ाकरात की तजवीज़ को हमने नेक नियति से कबूल किया, लेकिन पीटीआई ने मुज़ाकरात किया और भाग गए। अब भी चाहते हैं कि ये आए, बैठे, हम हाउस कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं। पीटीआई के साथ मुज़ाकरात थे, उसके लिए हमने उनको ऑफर को कबूल किया। एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई, उन्होंने लिख कर दिया, मीटिंग होनी थी, उससे पहले उन्होंने भाग गए। अपने गरे भवन में झांके कि इन्होंने 2018 में वो हाउस कमेटी बनी थी, वो कोई जुडिशल कमीशन नहीं बना था। ये आए, बैठे, हाउस कमेटी के लिए हम तैयार है। ये 2018 का इलेक्शन की जो कमेटी बनी वो भी अपना काम मुकम्मल करे, और 2024 का फरवरी का इलेक्शन वो भी हाउस कमेटी बने, इसको पूरी तरह वो हकायक सामने लेके आए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर खान ने वजीर आजम की पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश को फौरी मुस्तरद कर दिया। कहा वजीर आजम की ऑफर को कबूल नहीं किया जा सकता, वजीर आजम की बातें गैर मुतल्लिका हैं। हमने असीरान की रिहाई, 2 वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। हुकूमत के खिलाफ हमारी चार्जशीट बहुत लंबी है, अभी तो हमने मैंडेट की बात भी नहीं की। उधर आज वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने खेलता पंजाब गेम्स 2025 की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए मुल्क के नौजवानों को बड़ी यकीन दहानी करवाई कि वो जो मांगेंगे हम हर चीज देंगे। स्कॉलरशिप्स भी दे रहे हैं, लैपटॉप्स भी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स भी दे रहे हैं। आपको स्टेडियम्स चाहिए, आपको कोई चीज भी चाहिए, आपको इक्विपमेंट चाहिए, आपको कोई इनेबलिंग एनवायरनमेंट चाहिए, आपको कोचिंग चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, मैं आपको ये प्रॉमिस करती हूँ कि आप जितने पैसों का मुझसे कहोगे इन बच्चों के लिए हाजिर है माशाल्लाह। वजीर आला साहिबा, आपने कहा कि आवाम को जो कुछ भी चाहिए बताएं। आप पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की बागडोर संभाले हुए हैं, आपके चचा मुल्क के वजीर आजम हैं। आइन अवाम को जो हुकूक देता है, जो हुकूक गारंटी करता है, उसके मुताबिक इंसाफ चाहिए, आज़ादी इज़हार राय चाहिए, बुनियादी इंसानी हुकूक चाहिए, इंटरनेट की बिला तातुल फराहमी चाहिए। लेकिन आपकी आज की तकरीर से तो ये मालूम होता है कि खेलों के फरोग से ज्यादा आपकी तवज्जो सियासी खेल और खिलाड़ी पर ज्यादा है। खेलों की तकरीब में क्या सियासी गुफ्तगू मरियम नवाज साहिबा ने की, आइए आपको सुनवाते हैं। एक खेल होता है और एक खिलवाड़ होता है। खिलवाड़ की बातों में आपने कभी नहीं आना। और कोई ये कहे कि पेट्रोल बॉम्ब्स चलाओ, कोई आपसे ये कहे कि सड़क पे निकलकर मेट्रो बस को आग लगा दो, पुलिस वालों की हड्डियां तोड़ दो, रेंजर्स को गोली मार दो, पाकिस्तान के खिलाफ आपका कोई कदम नहीं उठना चाहिए। और नाज़रीन, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की इस ऑफर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो रिजेक्ट किया है। क्या उन्हें ये ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए थी, जिस हुकूमत के हवाले से वो इतनी एक स्ट्रॉन्ग एक पोजीशन रखे हुए हैं कि ये एक फॉर्म 47 की सरकार है, इनके पास अथॉरिटी नहीं है, और मामला किस तरह से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, हम जानेंगे। मोहम्मद जुबैर साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक गवर्नर सिंध, सीनियर सियासतदान हैं आप। जुबैर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। जुबैर साहब, टू बिगिन विद, आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब एक ही सांस में वो एक तरफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो ये मुज़ाकरात के आगाज़ का अमल का जो आगाज़ हुआ, उससे उन्होंने राह फरार इख्तियार की, भागे, और उसके बाद अभी भी वो चाह रहे हैं कि उनको ऑफर कर रहे हैं कि एक पार्लियामेंट्री कमीशन बना लेते हैं और मुल्क को आगे लेकर बढ़ते हैं। पीटीआई ने रिजेक्ट कर दी है। आपके ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये एक्सेप्ट करनी चाहिए थी ऑफर? बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। पहली तो बात यह है कि चाहे वो मई 9 हो या नवंबर 26 हो, अगर पार्लियामेंट्री कमेटी बनानी थी और उसकी जरूरत थी तो हुकूमत को इनिशिएटिव लेके बना देनी चाहिए थी। इतने अरसे तक इंतजार करने के बाद वो पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों बनाना चाहते हैं, जुडिशियल कमेटी क्यों नहीं बनाना चाहते? बड़ा क्लियर है कि अगर कोई
कोई भी डिसएग्री करता है किसी भी जुडिशियल कमीशन के सेटअप से, तो इसका मतलब है छुपाने के लिए है। एंड आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड अलीना कि May 9 हुकूमत ने या PMLN ने अपने पॉलिटिकल मफादात के लिए इस्तेमाल किया। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि उसकी गहराई में जाके इन्वेस्टिगेशन हो और असल कल्प्रिट सामने आए। मैं ये नहीं कह रहा कि PTI रिस्पॉन्सिबल नहीं थी, मैं ये भी नहीं कह रहा कि हुकूमत बिल्कुल ही क्लीन चिट उसको मिल रही थी, उस वक्त की हुकूमत जो भी थी मई 2023 में। बट द रियलिटी हैज टू कम फॉर एवरीवन टू सी कि किसने क्या रोल प्ले किया था, क्या कोई मिली भगत थी, क्या जानबूझ के ट्रैप किया गया था, क्या रोल था पंजाब की हुकूमत का, पुलिस क्यों नहीं मूव हुई थी। और खास तौर पर 26 नवंबर के हवाले से तो बहुत ही संगीन एक इशू है कि अगर हुकूमत कहती है गोलियां नहीं चली थी, अगर हुकूमत कहती है तो कोई वर्कर शहीद नहीं हुआ था, तो फिर छुपाना क्या है? फिर क्यों नहीं कमीशन बना देते? फिर क्यों उन सवालात का जवाब अवाम तक नहीं पहुंच सकता कि जी उस दिन रात को अंधेरा करके गोलियां चलाई गई, शहीद किया गया। PMLN का या हुकूमत का तो हमेशा से मौक़िफ़ ये रहा है कि 26 नवंबर को सिर्फ मोहसिन नकवी को देख के ही सब डर के भाग गए थे। हजारों वर्कर्स जो भी वहां मौजूद थे और लीडरशिप भाग गई। तो आई थिंक मेरा तो ख्याल है आउटराइट रिजेक्ट करना चाहिए। So Zubair sahab, which they've done already, but like you said कि पार्लियामेंट्री कमीशन अगेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मुतालबात भी अपने सामने रखे इन रिटन, वो भी एक बड़ी चार्जशीट थी। हुकूमत भी एक्सेप्ट करती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कहती है कि इस मौजूदा हुकूमत के खिलाफ हमारी एक लंबी चार्जशीट है। सो आपके ख्याल में वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जब कहते हैं कि नेक नियति के साथ वो मुल्क को आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं वाया ये मुज़ाकराती प्रोसेस, तो उसमें वो नेक नियति शामिल नहीं है, क्योंकि वो 2014 के धरने को भी चाहते हैं कि वो भी प्रोब हो, 2018 के इलेक्शंस भी चाहते हैं वो कि वो भी मंतकी अंजाम तक पहुंचे। ये तो बड़ा सिंपल सा मैंने ये मेंटेन किया है अलीना के हुकूमत अगर ये कहती कि 2014 का जो धरना हुआ था उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो बिल्कुल ऐलान कर दे, उसके लिए एक अलग कमीशन बनाते हैं। मई 2023 May 9 का अलग कमीशन बनाते हैं और नवंबर 26 का अलग कमीशन बनाते हैं। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? अगर वो समझते हैं कि जी धरना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका लाजमी है कि जी उसकी सामने आए कि मास्टरमाइंड किसने किया था। बट मैं आपको बता दूं कि ये ऑफर अगर PTI उनको ऑफर देती है कि जी बना लें आप 2014 के धरने पर कमीशन बना लें, तो हुकूमत मूव ही नहीं करेगी, पहला स्टेप भी नहीं लेगी, बिकॉज उनको पता है कि वो कोई ऐसी चीज नहीं करना चाहती जिससे एस्टेब्लिशमेंट नाराज हो, जिसमें ऐसी चीजें सामने आए जिसमें उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी उसको एक्सपोज होते हुए सारी कौम देखेगी। बिकॉज फिर ये सवाल होगा कि अगर उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ये कर रही थी तो क्या वो ये वन ऑफ केस था? वैसे जुबैर साहब, आज जो शहबाज शरीफ साहब ये बात कह रहे थे कि 2018 में हम सिया पटिया बांध के हम एहतजाजन असेंबली में गए थे 2018 के इलेक्शंस के बाद, तो उस वक्त इमरान खान ने कहा था कि हम पार्लिमानी कमेटी बनाते हैं और जो हाउस कमेटी है वो बनाई गई। वो कहते हैं वो दिन है, आज का दिन है, एक आध कोई इजलास हुआ होगा, इन द रेस्ट इज हिस्ट्री। तो क्यों नहीं मामला आगे बढ़ सका? एब्सोल्युटली, देखिए ना, उसके मुकाबले में एक जुडिशियल कमीशन बना था जो 2013 के इलेक्शन के हवाले से जस्टिस नासिरुल मुल्क की सरबराही में। और जी नासिरुल मुल्क जो चीफ जस्टिस थे और 2 हाजिर जजेस थे, तो जुडिशियल कमीशन बना। जुडिशियल कमीशन ने अपना फैसला दिया जो कि PTI ने भी एक्सेप्ट किया कि ठीक है, उन्होंने कहा जी इस किस्म की धांधली नहीं हुई थी कि ट्रॉफी इमरान खान को मिलने वाली थी और धक्का देके नवाज शरीफ आगे जाके उन्होंने ट्रॉफी रिसीव कर ली थी। अगर इरेगुलरिटीज हुई थी तो वो इरेगुलरिटीज की हद तक थी, बट दे डिड नॉट चेंज द ओवरऑल पोजीशन ऑफ द पार्टीज के किसको हुकूमत बनानी चाहिए थी। बट मैं ये कहता हूँ कि बना लें, वो तो बड़ी एक छोटे लेवल पर थी कि उसमें मास्टरमाइंड और ऑल ऑफ दोस थिंग्स। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आप हुकूमत में बैठे थे, आज आपको ख्याल आ गया कि 2014 के धरने का भी कमीशन बनना चाहिए। आपको तो अप्रैल 2022 में आते ही बना देना चाहिए था, उस वक्त तो May 9 नहीं हुआ था। राइट, बट जुबैर साहब, फिर ये जो मुज़ाकराती अमल में की जो नाकामी है, इसका जो जिम्मेदार है उसको फिर वो किसको समझा जाए? हुकूमत पाकिस्तान, और किसकी जिम्मेदारी है? देखिए ना, हुकूमत को ये इंटरेस्ट है, उनका पर्पस सर्व करता है कि नेगोशिएशंस में बैठे रहे। वो पूरी दुनिया को इंक्लूडिंग अमेरिकन को ये दिखाना चाहते हैं कि देखें जी आप क्या दबाव हमारे पर डालने की बातें कर रहे हैं। हम और मेन ऑपोजिशन पार्टी PTI आपस में बात कर रहे हैं, हम तय कर रहे हैं। अब अगर पार्लियामेंट्री कमेटी बन जाती है, लेट्स से PTI एक्सेप्ट कर लेती है, तो PTI का तो बिल्कुल पोजीशन वीक हो जाएगी। वो किसी सूरत हाल में ऐसी नहीं होगी कि वो इंटरनेशनल प्रेशर की तवक्को कर सके। प्लस
अलीना देखें, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है इस वक्त सिचुएशन ये पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जाहिर सी बात है पार्लियामेंट की कोई पावर नहीं है कुछ करने की। जुडिशरी को आपने बिल्कुल खत्म कर दिया 26वीं अमेंडमेंट करने के बाद, उससे पहले भी खत्म कर दिया था। डराना धमकाना तो शुरू कर दिया था। इस्लामाबाद के 6 जजेस ने ओपन लेटर लिख दिया था। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल पहले ही पॉकेट में एग्जेक्टिव की एस्टैब्लिशमेंट उनके खिलाफ है, पीटीआई के खिलाफ। एक ही उनके पास सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है, वन, एंड दैट इज द सपोर्टर्स एंड वर्कर्स, जो मिलियंस एंड मिलियंस की तादाद में, एंड दे वांट टू सी पीटीआई एग्रेसिवली परस्यूइंग देयर पोजीशन। अगर वो सॉफ्ट होके बैठ जाए, वो जो कहते हैं कि जी इमरान खान की तरफ से ट्वीट आना बंद हो जाए और ये सब हो जाए, तो वो तो पार्टी खत्म हो जाएगी। इस वक्त उनके पास है क्या? बट जुबैर सिर्फ अवाम है साहब, ना। इसी तनाजुर में आपको नजर आ रहा है आगे आने वाले दिनों में एक पोटेंट ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनती हुई आप देख रहे हैं? दिस इज, ये जो है ना पीटीआई की सबसे बड़ी वीकनेस पिछले 2 साल की जो सियासत की है, और उससे पहले भी आपको पता है इमरान खान सोलो फ्लाइट करने के आदी रहे हैं। लेकिन ये सिचुएशन डिफरेंट है पहले की सिचुएशन से। इस वक्त वो, मैंने जिस तरह कहा कि कोई भी ऐसा फोरम नहीं है जिसको वो इस्तेमाल करते। मीडिया था, उसको भी आप किया पहले ही दबाया हुआ था। मैं उस पे भी, बल्कि जुबैर साहब आपसे पूछना चाह रही थी कि 2022 में शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा इमरान खान साहब की हुकूमत में तो बड़ा ट्वीट किया करते थे। सो कॉल्ड डेफेमेशन अमेंडमेंट इन पीका, वो जो ऑर्डिनेंस आपको याद है लेकर आया जा रहा था, बड़े पिटिशनर्स के तौर पे हमें हाई कोर्ट में जाते हुए भी चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, दिखाई देते थे। एज एन इनसाइडर, क्योंकि आप बड़े करीब रहे हैं इन लोगों के, ये सिर्फ ट्वीट करते थे या वाकई में जो प्रेस फ्रीडम है उस पर बिलीव भी करते थे? मैं जो अभी बिल्कुल आपके साथ वाजे कर दूं कि जाहिर सी बात है कि अब मैं इतना बेवकूफ या इतना वो लैक ऑफ इंटेलिजेंस जिसको कहना चाहिए, इनकॉम्पिटेंस कहनी चाहिए, कि मुझे समझ ही नहीं थी जब वो हम बैठे होते थे और वहां मीटिंग्स हो रही होती थी, और शाहिद खान अब्बासी थे, मिफ्ता इस्माइल थे, मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज, ये सारे लोग, ख्वाजा आसिफ वगैरह, और धड़ल्ले से जबरदस्त की जी पाकिस्तान को तबाह कर देगा, ये तो मीडिया की आजादी तबाह हो जाएगी। इससे सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान के अवाम को नुकसान होगा, ऑपोजिशन को नुकसान होगा, जमहूरियत को नुकसान होगा, पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म मफादात को नुकसान होगा, और टुथ एंड नेल इसको अपोज करना है। ये बातें होती। अब आप वही वाली उनकी सिर्फ ट्वीट्स नहीं, उनकी जो स्टेटमेंट्स होती थी, आप उठा के देख लें वो क्या क्या बातें करते थे। आज टूथ एंड नेल डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आज इतना ब्लेटेंटली डिफेंड करते हुए। अलीना, अगेन जो मेरे लिए है कि शर्मनाक बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर चीज पर जो जमहूरियत के बेसिक असूल थे, दी इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी पर जो पोजीशन थी, इंडिपेंडेंट एक इलेक्शन कमीशन पर जो पोजीशन थी, पार्लियामेंट की सोवरेनिटी पर जो पोजीशन थी, या मीडिया की आजादी के हवाले से पोजीशन थी, या एस्टैब्लिशमेंट के रोल इन पॉलिटिक्स के हवाले से जो पोजीशन थी, अगर आपने 100% सब चीज अपनी पोजीशन चेंज कर ली है, तो क्या आपकी क्रेडिबिलिटी रह जाती? क्या आपका लॉन्ग टर्म आपकी? तो जुबैर साहब, क्या मजबूरी है वैसे इनकी? मजबूरी एक ही है, मैं कहता हूँ ऑल ऑफ इट एक वजह है उसकी, और वो है इमरान खान। अब इमरान खान की पॉपुलैरिटी अगर बिल्कुल नीचे आ जाती तो ना पीका लॉ की जरूरत होती, ना 26वीं अमेंडमेंट की जरूरत होती, ना ही एक इस किस्म का इलेक्शन कमीशन की जरूरत होती। अब उसकी पॉपुलैरिटी वो समझे थे जब 2022 में आए थे कि जी हम इस किस्म के केसेस बनाएंगे और उसकी पर्सनल, उसका जो भी उसकी थी उसके बारे में बातें उछालेंगे कि जी वो इतना फ्लैम पॉइंट या कैसिनोवा थे और इस किस्म की हरकतें करते थे, तो लोग नफरत करनी शुरू कर देते। हालांकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो बिल्कुल रिवर्स उसका एक रिएक्शन होता है और पॉपुलैरिटी में इजाफा होता चला गया। अब मसला ये है कि सबको ये पता कि एक तरफ इतने पॉपुलर लीडर हैं, बट ही डज नॉट हैव द पावर। हालांकि जमहूरियत जहां भी होती है वहां तो जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है वो ही सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन पाकिस्तान में पावरफुल कोई और होता है और पॉपुलर कोई और होता है, और ये एक फाइट होती है जिसमें पिसते हैं पाकिस्तान के अवाम। अब वो कब तक पिसते रहेंगे ये तो एक ऑब्वियसली एक नो वन नोज अबाउट इट। तो इमरान खान को आपने हराया 2 नंबर तरीके से। आपका सर्वाइवल इसमें है कि आप किसी ना किसी तरह से 5 साल पूरे करें विद द पैकिंग ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, और उसके लिए आपने जो असूल तोड़ना है, जो कुछ करना है, जो भी अनडेमोक्रेटिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें करनी है, पकड़ दकड़ करनी है, डराना धमकाना करना है, तो आप वो करेंगे। एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस विश कि कुछ इकोनॉमी ठीक हो जाए और कुछ इमरान की पॉपुलैरिटी कम हो जाए, या वो नेचुरल तरीके से पीटीआई फेड आउट कर जाए,
एंड देन मे बी दे ब्रिंग बैक कुछ जमहूरियत की कोई बेसिक्स वापस लेके आए। बट उसके आसार नहीं नजर आ रहे। बट थैंक यू सो मच जुबैर साहब, आपके वक्त का थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सियासतदान साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अलमिया ये है, जो पॉपुलर है उसके पास पावर नहीं है, जो पावरफुल है वो पॉपुलर नहीं है, और जिस किस्म के हालात हैं, जिस किस्म के इकदामात किए जा रहे हैं और उम्मीद फिर की जा रही है कि जो पॉपुलर शख्स है उसकी पॉपुलैरिटी कम हो जाए, इन हालात में मुल्क को आगे चलाया जा रहा है और फिर तवक्को ये की जा रही है कि मुल्क आगे भी बढ़े इतनी इंस्टेबिलिटी के बावजूद। बट बहरहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, रुकने कौमी असम्बली भी है और हुकूमती तर्जुमान भी हैं बराए कानूनी उमूर, बैरिस्टर अकील मलिक साहब। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बैरिस्टर साहब, आप लोग ने पेशकश तो की आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, बड़े उन्होंने कहा कि बड़े जेन्युइन तरीके से, सिद्क़ के दिल के साथ, नेक नियति के साथ वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़े, लेकिन आप कह रहे हैं कि एक हाउस कमेटी बनाई जाए, प्रोब की जाए, और साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इन द सेम ब्रेथ ये भी कहा कि 2018 में जब इमरान खान साहब ने बनाया था 2018 के इलेक्शन से मुतालिक, जब एहतजाजन शहबाज शरीफ साहब सारे असेंबली में आए थे, तो उस कमेटी का ताहाल कुछ नहीं निकला, और वो इस बात को उन्होंने एडमिट किया कि वो दिन है और आज का दिन है, कमेटी ज़रूर बनी, एक आध इजलास हुआ एंड रेस्ट इज़ हिस्ट्री। तो क्यों शहबाज शरीफ साहब को किस चीज़ ने ये इस जानिब जो है वो फोकस करने पे मजबूर किया कि वो एक पार्लिमानी कमेटी की ऑफर करें इनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया अलीना साहबा। अलीना, बात ये है कि इट टेक्स टू टू टैंगो, जस्ट लाइक वज़ीर आज़म साहब ने एक उसी ब्रेथ में कहा कि 2018 में जब कमेटी बनाई थी उस कमेटी का तो कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन हमसे डिमांड की जाती है नहीं जी आप कमीशन भी बनाएं और इन तमाम तर मामलात पे आप जो है सीनियर मोस्ट जज भी हों, 3 या चीफ जस्टिस हों, बिकॉज ये भी नहीं पता कि जजेस को अगर इस तरफ लगा दिया जाए तो फिर अदालतों के काम कैसे होंगे, क्या मामला होगा। ऑफ कोर्स इनकी जो मेन तो 2 डिमांड्स थी या 2 डिमांड्स थी, उसके बीच में फर्दर डिमांड्स थी जो इरफान सदीकी साहब ने भी जिक्र किया कि वो एक एक चीज़ ऐसी थी जिस पर हमने तमाम तर जवाब तैयार करके रखे हुए थे और इनको यही चीज़ बतानी थी, समझानी थी कि जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं उनके ऊपर जो है हम नहीं चाहते कि किसी तरह की एस्पर्शंस कास्ट हो कमीशन की वर्किंग के ऊपर या वर्किंग से। यहाँ पे ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन वो कमेटी एक टिट फॉर टैट सिचुएशन कह लें या जो कमेटी जिस तरह उन्होंने बनाई थी उन तमाम तर मामलात पे तो लेकिन हाल तो पता ही है ना अकील साहब, फिर उसकी कंक्लूजन तो नहीं निकलनी, यानी कि आप लोग भी अच्छी तरह जानते थे कि इसका नतीजा तो कुछ नहीं निकलना, तो इन्हीं की वो जो माजी में की गई ऑफर एक बार फिर इनके सामने टेबल कर दी जाए। देखिए, मुज़ाकरात में वाक़तन वी वर सिंसेयर, वी आर सिंसेयर एंड हमने सिंसेरिटी के साथ तमाम तर मामले को लेके चले हैं। जो गैर जमहूरी रवैया या गैर जमहूरी सोच जो दूसरी तरफ से आ रही है या उस पार्टी से आ रही है, वो आप देख रहे हैं कि किस तरह एक बड़ी अनडेमोक्रेटिक सोच वो रखते हैं तमाम तर मामले के ऊपर। वो किसी मसले का हल ही नहीं चाहते। अगर वाकईतन उनको ये मसले हल करने हैं तो आई डोंट थिंक कि वो किसी बार्गेनिंग पोजीशन में हैं। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया आपकी ऑफर। ऑब्वियसली गवर्नमेंट का अपर हैंड है। ऑफ कोर्स नेगोशिएशंस का मतलब ही ये होता है कि यू नेगोशिएट एंड दिस इज द बेस्ट वी कुड ऑफर देम एट दिस सिचुएशन एट दिस पॉइंट इन टाइम। हमने इसलिए कहा कि ये चीज़ हम ऑफर कर सकते हैं और इस पे बात हो सकती है। आपको ये भी याद होगा कि अब तो कमेटी की वैसे इन कैमरा प्रोसीडिंग्स थी और कमेटी के अंदर से कोई चीज़ या बात बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन अब तो ये भी बात मंजर आम पे आ चुकी है कि इमरान खान साहब की रिहाई मांग रहे थे, जो असल मुद्दा था इस पूरी मुज़ाकराती मामलात के साथ। गो के मैं आई टेक दिस मुज़ाकरात विद द पिंच ऑफ सॉल्ट। जो रोज़े अव्वल से PTI का रवैया रहा है, जो रोज़े अव्वल से PTI का तर्ज़े मुज़ाकरात रहा है, उसमें आप भी देख लें कि ये एक मुलाकात जो सिक्योरिटी पहराए में हुई उसको बढ़ा चढ़ा के बताया, फिर हुकूमत को सामने रखा और हुकूमत को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, हुकूमती कमेटी को उनके हमारे कंधे पे बंदूक रख के तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ ये मुज़ाकरा चाहते थे। ऐसा नहीं होता। आप लोग जानते जब वहां से भी जवाब आ गया तो देन दे रियलाइज, पूछते हुए आपकी क्या मजबूरी है कि इनको बार बार ऑफर की जा रही है कि आइए हमारे साथ बैठकर बातचीत को आगे बढ़ाइए और मुल्क को आगे लेकर बढ़ते हैं। यही बात है अलीना साहिबा। मैं आपको ये बताऊं कि सिर्फ और सिर्फ मजबूरी पाकिस्तान है। अगर पाकिस्तान मजबूरी ना होता, वाक़तन यकीन करें कि हम किसी मुज़ाकराती अमल के हिस्सेदार ना होते या किसी मुज़ाकराती अमल में ही इनके साथ ना बैठते। द ओनली रीज़न वी वांट टू शो एंड वी वांट टू डिपिक्ट इट टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, हम चाहते हैं
कि लोग देखें कि यार बट साइमल्टेनियसली उनको मॉक भी किया जा रहा है। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब बसद एहतराम वो कहते हैं कि ये भाग गए थे मुज़ाकरात के अमल से, लेकिन आइए हम कमेटी बनाते हैं, हाउस कमेटी बनाते दुरुस्त हैं। कहा और उन्होंने, दुरुस्त कहा उन्होंने। मैंने तो ये जिस दिन ये भागे तो मैंने उस दिन ही कह दिया था ये भाग गए हैं। रा फरार, उस एक और खूबसूरत लफ्ज़ में बता देता हूँ, ये अच्छी उर्दू में बता देता हूँ कि ये रा फरार इख्तियार कर गए थे। रा फरार इख्तियार करना और भागना ये एक ही चीज है। शायद मैंने उन्होंने तो पहले रियलाइज कह कर दिया लिया कि वकील रा फरार साहब, इख्तियार शायद कर दिए आपने जिस तरह से कहा कि वो जहां पर चाहते थे कि मुज़ाकरात जिनके साथ आइडियली चलें और जिनके पास इख्तियारात है, वो तो आपके हवाले से कहते हैं कि आप लोग के पास, आपकी हुकूमत के पास तो मैंडेट भी नहीं है। आप लोग इमरान खान साहब से एक मुलाकात का एक वादा करते हैं, लेकिन वो मुलाकात तक नहीं करवा सकते। तो एक जो चार्जशीट है उनकी काफ़ी लंबी है आप लोग के हुकूमत के हवाले से। अलीना साहबा, मुलाकात में डिले ज़रूर आया एंड वी आर माइंडफुल ऑफ दैट। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें इस चीज़ का इदराक ना हो। मुलाकात के जो 4-5 दिन डिले आया, उसके बाद मुलाकात होगी और संडे वाले दिन हुई कि पुरसुकून माहौल में इनकी मुलाकात करवाई जाए, ताकि इनको ये भी ना हो कि आम लोगों की आमदोरफ्त है या कैदियों की मुलाकात की आमदोरफ्त है, तो वो भी इनका कम अज़ कम एक एतराज़ ना हो। शहबाज शरीफ साहब सेइंग कि जो कमेटी बनाई गई थी 18 में, जब उसकी कोई कंक्लूजन आज तक नहीं ड्रॉ हुई, तो फिर तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है ये इंप्रेशन जोर पकड़ेगा कि हुकूमत भी, तहरीक इंसाफ ने तो गुज़िश्ता हफ्ते मुज़ाकराती अमल को खैरबाद कहा था, आप लोग की तरफ से एक ग्रेसफुल एग्जिट परहैप्स सीक किया जा रहा है। नहीं, नॉट एट ऑल। आई वुडंट से दैट। एंड आई थिंक कि हमारी जो एक सोच थी कमेटी बनाने की, वो 2018 की जो इनकी कमेटी बनाई गई है उस हवाले से नहीं थी, उस तर्ज पे नहीं थी। हमारी सोच थी कि ज़्यादातर उसमें अपोजिशन से लोग हों, ऐन मुमकिन है उसमें मौलाना साहब भी होते, ऐन मुमकिन है उसमें अचकज़ई साहब भी हों, ऐन मुमकिन है उसमें दीगर जमातें भी हों, दीगर लोग भी हों। तो हुकूमत के कम अरकान होते या हुकूमती इत्तेहाद के जो जमातें हैं उनके कम रुकन होते, ज्यादातर ऑपोजिशन से होते, ताकि एक इनको कॉन्फिडेंस इंस्टिल होता। आज यूरोपीय यूनियन के जो डेलीगेशन है वो भी पाकिस्तान में मौजूद है और हमारा जीएसपी स्टेटस के भी हवाले से उनके जो बयानात सामने आए हैं कि पाकिस्तान शायद फॉर ग्रांटेड ले रहा है जीएसपी प्लस स्टेटस को। इस किस्म के हालात में आप नहीं समझते, एक तरफ शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मुल्क को आगे लेकर बढ़ना है, हम तो खुद ही बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जो है वो जो किसी भी तौर पर एक कोई मुमकिन हम अगर इस्तेहकाम देख सकते हैं मुल्क में या खुशहाली देख सकते हैं, तो उसको तो खुद ही जेपटाइज करने पर आ गई है। देखिए, द टाइम माइट नॉट बी राइट बट दिस नीडेड टू बी डन। और मैं इसमें यह भी ज़रूर कहूँगा इन द सेम ब्रेथ के इसमें मज़ीद बेहतरी आ सकती थी और मज़ीद बेहतरी अभी भी आ सकती है। सहाफ़ियों के जो एतराज़ात हैं या उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपकी एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनी हुई है एंड आई एम श्योर कि वो जॉइंट एक्शन कमेटी अगर इन राइटिंग अपनी अमेंडमेंट्स ले आए तो हुकूमत की तरफ से मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। राना साहब ने ऑलरेडी उसका जिक्र कर दिया कि वज़ीर आज़म साहब भी एक कमेटी बनाने के लिए तैयार है और आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर उसमें मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है और लानी भी चाहिए। वकील साहब, स्टेक होल्डर्स को तो पहले उनसे मशावरत करके, ये तो मशावरत के साथ होना चाहिए था। ये पहले आपने कर दिया काम और उसके बाद आप मशावरत करेंगे, जब पूरा आप देख रहे हैं मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। मैं उस पर भी अर्ज़ कर देता हूँ, मैं उस पर भी अर्ज़ कर देता हूँ। अलीना साहिबा, बसद एहतराम, आपको याद होगा जब मरियम औरंगज़ेब साहिबा वफाकी वज़ीर इत्तलात थी PDM के टाइम पे, तो उन्होंने हत्तुल इम्कान कोशिश की थी कि एक ब्रॉडर कंसेंसस कंसल्टेटिव प्रोसेस को आपके साथ इंगेज किया, तमाम सहाफ़ियों के साथ, आपकी तमाम बॉडीज़ के साथ, और उसके बाद फिर उन्होंने वो खैर किसी खाते पहुंचा नहीं तमाम तर मामला और बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट थी और उस टाइम भी कहा गया कि ये ब्लैक लॉ है और उसके ये जो वर्जन है ये बड़ा मेलो डाउन वर्जन है। इवन के PTI के टाइम से भी और या दीगर जो हमारे PDM के टाइम पे भी था, ये बड़ा मेलो डाउन वर्जन है। डिटरेंट मेजर रखना ज़रूरी था, राइट, बट इस वक्त आपको एक रखना जरूरी था। उसकी वजह मैं बता देता हूँ। जी, एंड देन आई हैव टू रैप अप। उसकी वजह बता देता हूँ। फाइन का तो देखें ना जी, आप देखें डेफेमेशन में भी जाएंगी, वहाँ पे भी आप डैमेजेस क्लेम करती हैं, यहाँ पे फाइन की मद में है और सज़ा जो है वो 3 साल, कम से कम 7 साल नॉन बेलेबल तो नहीं है जो PTI के लोगों ने की थी या PTI के दौर में हुई थी, ये 3 साल है और ये तो ऑटोमेटिकली बेलेबल एक ऑफेंस है। इसमें बड़ा मिनिमम सा उसमें तमाम तरह रखा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं ये ज़रूर कहूँगा इसमें मज़ीद बेहतरी आ सकती है। आई वुड इन्वाइट योर जॉइंट एक्शन कमेटी कि वो अपनी जो गुजारिशात हैं, जो अमेंडमेंट्स हैं, जो सजेशंस हैं, वो सामने लेके आएँ। ज़रूर उनको मलूज़े खातिर रखा जाएगा और उनको इस पूरे प्रोसेस में देखा जाएगा और सीरियसली उसको इनकॉर्पोरेशन की तरफ भी लेके जाया जाएगा। लेट्स सी। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आपके वक्त का ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
और नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की पार्लिमानी कमेटी बनाने की ऑफर को क्यों मुस्तरद किया गया, जानेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेंबर कोर कमेटी अबू ज़र सलमान न्याजी साहब। सलमान न्याजी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सलमान न्याजी साहब, एक बड़े नेक नियति के साथ और सिद्के दिल के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आप लोग को एक बार फिर ऑफर की कि आइए, आप लोग भाग तो गए थे मुज़ाकरात के इस अमल से, लेकिन वो कहते हैं कि आइए आके पार्लिमानी कमेटी हम बनाने के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात के इस अमल को आगे लेकर बढ़िए। क्यों मुस्तरद किया है गौर खान साहब ने, जिस तरह से उनकी स्टेटमेंट सामने आई? देखिए अलीना, मैं 2 दिन लगातार खान साहब से मेरी मुलाकात हुई, अच्छे 3-4 घंटे के लिए। मेरे ख्याल से शायद इन लोगों को पता नहीं है, मुज़ाकरात सिर्फ इनको हमने इस वजह से ऑफर किए थे कि मुल्क में चलें, कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, लेकिन इन लोगों की नीयत नहीं है, कोई बोनाफाइड्स नहीं है, ये लोग सीरियस नहीं है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कहते हैं कि आप लोग की अनडेमोक्रेटिक सोच है, आप लोग गैर संजीदा हैं। फॉर्म 47 की क्रिएशन, ये कितना बड़ा तजाद है, ये पैराडॉक्स है कि जो लोग फॉर्म 47 के प्रिंट आउट के तौर पे मुसल्लत किए गए हैं, वही इन्वेस्टिगेट करेंगे इस मुल्क में जो गैर कानूनी काम हो रहे हैं, इन पर्टिकुलर जो इलेक्शन का धांधली है। तो मेरे ख्याल से हम इसको रिजेक्ट करते हैं। और दूसरी बात, ये कोई इंडिपेंडेंट अदारा तो नहीं है ना पार्लियामेंट। हम तो चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट फोरम में इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, जो जुडिशियल ऑर्गन है स्टेट की, जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है जो स्टेट का, वो उसको इन्वेस्टिगेट करे, हाई पावर्ड जुडिशियल कमीशन हो। न्याजी साहब, मुझे आपसे एक सवाल के बारे में क्या कहूँ, मुझे आपसे सवाल ये करना है कि आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जब काबीना के इजलास में खिताब करते हुए जब वो ये बात कर रहे थे, ये ऑफर पेश कर रहे थे, तो उन्होंने हवाला दिया 2018 में। वो कहते हैं 2018 के इलेक्शंस पर उनको भी एहतजाजत असेंबलियों का रुख करना पड़ा, और वो काली स्याह पटिया बाजू पर बांध के असेंबलियों का उन्होंने जब रुख किया, तो इमरान खान साहब उस वक्त के वज़ीर आज़म, उन्होंने ये कहा कि हाउस कमेटी एक बनाते हैं और उसके बाद 2018 के इलेक्शंस को जो साथ साथ प्रोब भी करेगी। वो कमेटी, वो कहते हैं कि बनाई गई थी, एक आध इजलास हुआ होगा, लेकिन वो दिन और आज का दिन है एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। तो इमरान खान साहब ने भी तो पार्लियामानी कमेटी की ऑफर करके और इसकी तरफ बनाने की तरफ आए थे। देखिए, इन्होंने तो इलेक्शन पिटीशंस भी 2018 में नहीं फाइल की थी, थोड़ी सी पिटीशंस फाइल की थी। इनको पता था ये इलेक्शन हारे हैं। आप जरा रिकॉर्ड देखें, 2018 में आरटीएस डाउन होने से पहले तहरीक इंसाफ की सीटें ज्यादा थी कि कम थी? हमारी सीटें ज्यादा थी। ख्वाजा आसिफ साहब हार चुके थे आरटीएस डाउन होने से पहले, फिर जनरल बाजवा ने इंटरफेयर किया, इन्होंने अर्दली बन के उनके आगे हाथ जोड़े तो उन्होंने इनको जितवा दिया। नून लीग को तब भी फेवर दी गई। खान साहब 2018 में भी पॉपुलर थे और 2024 में भी पॉपुलर थे। ये तो पॉपुलैरिटी के सबसे लोएस्ट स्टेटस पे थे पीएमएलएन वाले 2018 में। 17 सीटों से इनको हुकूमत बनवा के दे दी, 2/3 मेजोरिटी से अमेंडमेंट्स पास करवा दी। बट न्याजी साहब जब तो फिर डर किस बात का है? शहबाज शरीफ साहब की बात है। तो फिर डर किस बात का है? आप लोग एक तरफ से जहां पर पुश कर रहे हैं जुडिशियल कमीशन के लिए, तो पार्लियामानी कमेटी भी बन जाने दीजिए। जब वो कह रहे हैं कि 2018 का इलेक्शन भी वो प्रोब करेगी, 2024 का इलेक्शन भी प्रोब करेगी, 2014 का धरना भी प्रोब होगा। धरने को कर ले इन्वेस्टिगेट, जो इसकी बात कर रहे हैं। फिर अजहर खान केस है जिसमें प्रूव हुआ सुप्रीम कोर्ट में, नवाज शरीफ साहब ने पैसे लिए आईजीआई जब बनाई गई, एस्टैब्लिश्ड जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। आप 18 को कर ले इन्वेस्टिगेट, हमें डर नहीं है, डर इनको है। ये छुपाते हैं। 9 मई खुल गया अगर इंडिपेंडेंट फोरम में, 26 नवंबर खुल गया, 2000 ये इलेक्शन खुल गया 8 फरवरी वाला, तो इनको मुंह छुपाने की तो जगह नहीं मिलेगी। हम तो नहीं छुपा रहे कुछ। आप इन्वेस्टिगेट करें, आप जुडिशियल कमीशन बनाए, पार्लियामेंट्री कमेटी वाला तमाशा ना करे। उससे ना कोई फर्क पड़ना है, ना उसने इन्वेस्टिगेट करना है। वो खुद एक धांधली की क्रिएशन है ये पार्लियामेंट, वो क्या इन्वेस्टिगेट कर ले। बट न्याजी साहब, फिर मामला आप जो कमीशन बनाना है, आप हाई पावर जुडिशियल कमीशन बनाए, जिस चीज को मर्जी इन्वेस्टिगेट करें, हम हाजिर हैं उसके लिए। पर न्याजी साहब, मामला फिर आगे कैसे बढ़ेगा? एक तरफ, और वो तो बाकायदा कह रहे हैं कि आप लोग ने कमेटी में जितनी भी नशिस्तें हुई उसमें बाकायदा तौर पे एक तरफ इमरान खान साहब का बयान बड़ा गर्दिश करता रहा कि वो कहते हैं एजेंडा पे उनका नाम शामिल ना हो, वो अपनी रिहाई नहीं, वो अपनी रिहाई के लिए वो जुडिशियल रूट ही ऑप्ट करना चाहते हैं। लेकिन साथ साथ अब हुकूमत कह रही है, आप लोग ने तो कमेटी की मीटिंग्स में बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब का नाम, शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई से मुताल्लिक ये इस्तदा की है, ये मुतालबा किया है। देखिए, जहां तक हमारी 2 डिमांड्स थी जो कमीशन की थी, 3rd डिमांड थी वो हमारी उसके बाद आनी थी, दैट वाज पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई। और वो एज पर द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन हमने मांगी थी, हमने फेवर नहीं मांगी थी। उसके बाद बात आगे चलती। इन लोगों के बोनाफाइडीज ही नहीं थे, ये सीरियस ही नहीं है। कमीशन बना देते तो उसके बाद बात आगे चलती ना। देखिए, हमारा क्या फॉल्ट है इस पूरे इशू पे? अब ये तो नहीं है कि आप देखें, इन लोगों को पूरी दुनिया में मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। देखें, डॉन की आज की रिपोर्ट है,
इनको EU कह रहा है कि GSP प्लस स्टेटस आपका खतरे में है, इसको आप फॉर ग्रांटेड ना ले इस रिपोर्ट की। क्यों? आप इंटरनेशनल जितनी आपकी कमिटमेंट्स हैं आप उनको वायलेट कर रहे हैं, फेयर ट्रायल नहीं दे रहे यहाँ पे लोगों को, और जो आपने कन्वेंशन साइन किए हैं, ट्रीटी साइन की है, उसकी आप वायलेशन में है। ये हुकूमत तो बिल्कुल रेत की दीवार की तरह खड़ी है। शहबाज शरीफ साहब ओहदा बड़ा एज ए प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जो वो जब वो बैठते हैं तो वो PM सेक्रेटेरिएट नहीं रहता, वो अर्दली सेक्रेटेरिएट बन जाता है। वो कह रहे हैं इस कि वजह से आपके देखिए, इंतजार की वजह से मुल्क को नुकसान हो रहा है और मुल्क इसका मजीद, वो कह रहे हैं एक सुपर स्ट्रक्चर पे खड़े हैं, ये ना इनसे इकोनॉमी संभाली जा रही है, ना लॉ एंड ऑर्डर संभाला जा रहा है। राइट, नियाज़ी साहब, हुकूमत को तो आखिरी दिन है, नियाज़ी साहब, जो मैं पीसफुल एमिकेबल सॉल्यूशन पे जाए, ठीक तो है। इनकी हरकतों से नहीं लग रहा ये चाहते थे। अच्छा, तो बट नियाज़ी साहब, सड़कों पे आपके सामने नजर सवाल, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो इंडिपेंडेंट सेनेटर हैं फैसल वाडा साहब, उनकी बड़ी पेशगोई प्रेडिक्शन जो है वो बड़ी सच भी साबित हो रही होती है, उनको पहले से पता होता है फैसले क्या आने वाले हैं। वो अब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के लिए 6-8 महीने तक कोई रिलीफ इन साइट नहीं है। साथ साथ वो कह रहे हैं 190 मिलियन पाउंड केस में आप लोग को हाई कोर्ट में सजा भी, उस पर भी कोई रिलीफ जो है वो नहीं नजर आएगा, वो उस पर सजा जो है वो बरकरार हाई कोर्ट में भी रहेगी। देखिए, इस तरह का अगर बयान वो दे रहे हैं फैसल वाडा साहब, इससे मेरी सेहत पे या इमरान खान साहब की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। खान साहब अभी भी खड़े हैं, अभी भी लड़ रहे हैं, ना वो हार मानेंगे ना तहरीक इंसाफ हार मानेगी। हम लड़ेंगे, हमारे पास जो फॉर्म हम एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन ये जरूर इस चीज पे सवाल उठाता है। एक तो हमारे जो चीफ जस्टिस आफरीदी साहब हैं और जो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और जो बाकी जितनी जुडिशरी है पाकिस्तान की, उनकी क्रेडिबिलिटी में जरूर सवाल उठाता है कि आपके फैसलों की प्रेडिक्शन और उनकी रेलेवेंस, उनकी वैलिडिटी जो है, ये एक ऐसा शख्स दे रहा है जिसकी अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, उसको इस सेनेट के अंदर इंस्टॉल करके यहाँ पे लाया गया है। तो ये उनका सवाल बनता है, उनसे पूछना चाहिए कि आपकी क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी। नियाज़ी साहब, आप उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा रहे हैं, बट सीम्स लाइक कि वो आपकी, नियाज़ी साहब आप उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा रहे हैं, बट सीम्स लाइक कि वो आपकी पार्टी के अंदर के हालात के हवाले से भी बड़े बखूबी वाकिफ है। वो कह रहे हैं गंडापुर साहब अपने वजारत आला के मनसब पे बहुत अरसे तक नजर नहीं आ रहे, बैरिस्टर गौहर खान साहब भी उनको लंबे अरसे तक बरकरार रहते हुए ओहदे पर नजर नहीं आ रहे। देखिए, ये फैसले जो हैं ये इमरान खान साहब ने करने हैं, फैसल वाडा साहब ने नहीं करने। ये फैसले इमरान खान साहब के हैं। अगर उनको लगा कि गंडापुर साहब को हटाना चाहिए तो वो हटा देंगे, अगर वो उनसे कॉन्फिडेंट है, उन पर सेटिस्फाइड है, तो उनको रिज्यूम करेंगे। ये तो इमरान खान की हुकूमत है, वो जिसको मर्जी बिठाएं, जिसको मर्जी उसमें उतार दें। मेरे ख्याल से जहां तक फैसल वाडा साहब की बात है, ना तो इनका इमरान खान साहब कोई अभी ताल्लुक है, ना वो हमारी पार्टी का हिस्सा है। वो करते रहे इस तरह की बातें, अच्छी बात है। वो मामू आता था ना, वो पहले एक जो एस्ट्रोलॉजर होता था, तो फैसल वाडा साहब को भी आप एज एस्ट्रोलॉजर समझ दिया करें उनकी। अच्छा, मैं आपका उनकी एक और स्टेटमेंट में आपका रिस्पॉन्स जरूर चाहूंगी। वो कह रहे हैं कि हुकूमत और PTI दोनों का हदफ है कि इमरान खान साहब जेल में रहे। अब हुकूमत तो नेचुरली वो तमाम जो इकदाम करे, आप उससे एडमिट करते हैं कि उनके हर इकदाम और जो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए जा रही हैं कि इमरान खान साहब जेल से बाहर ना निकले, आप लोग को तो बाकायदा तौर पर अपने मुतालबात में ये भी शामिल करके उनको देना पड़ रहा था। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी जो ओवरऑल पूरा एक एटीट्यूड नजर आया है, जिसपे अभी हाल ही में जुनैद अकबर साहब को भी कहना पड़ा कि जो पार्टी के हार्ड लाइनर्स हैं उनको अब फ्रंट लाइन पर आना पड़ेगा, और जो दरमियाने रास्ते वाले थे उनको साइड पर होना पड़ेगा। सो इस हद तक तो फैसल वाडा साहब ठीक कह रहे हैं कि इमरान खान साहब अगर जेल में है तो फिर पार्टी भी सीरियस नहीं है उनको बाहर निकालने के। हुकूमत की ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब जेल में रहें, और जो हुकूमत को लाने वाले हैं वो इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जेल में रहें। और वही फैसल वाडा साहब को भी इधर से कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन जहां तक इमरान खान साहब अगर जेल में है, PTI की कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरे ख्याल से हमारे आधे से ज्यादा मसाइल खत्म हो जाएंगे अगर वो जेल से बाहर आ जाते हैं। जहां तक बात है फैसल वाडा साहब की, मैं फिर वही बात कहूंगा, देखें उनको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। एज एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट आप उनको समझें और उनकी बातों को आप सुनकर एंजॉय किया जाए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।